एक तो शाह साहब हमारे यहाँ पॉजिटिव एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। नेट है, मोबाइल यूज़ है, वो हम बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज हो गए हैं। और अभी घरों में बैठे हुए भी हम बहन भाई माँ बाप जो हैं वो एक डिस्टेंस पे हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे रहते हैं। सो आई गेस वो जो चीज़ें चलती हैं ना आपस की डिस्कशन के साथ, आपस की शेयरिंग के साथ, वो कहीं एक बहुत बड़ा गैप हो गया, जिसकी वजह से आपको जब टाइम मिलता है, स्पेयर टाइम मिलता है, पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस नहीं है बच्चों पे, जिसकी वजह से जब बच्चियाँ या बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाके थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है, उस फ्रीडम को वो इंजॉय करने शुरू हो जाते हैं एंड देन नेगेटिविटी की तरफ भी चले जाते हैं कुछ। तो ये एक चेक एंड बैलेंस इरिटेटिंग वे में नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का, लेकिन डेफिनेटली मदर्स को, फादर्स को ज़रूर रखना चाहिए बच्चों पे, ताकि उनकी एक पॉजिटिव जो है वो माइंड सेट को वो पॉलिश कर सकें और उसको एक पॉजिटिव वे में उसको यूज़ भी कर सकें, बजाय इसके कि वो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद ख़राब होती जाएं और उसके बाद फिर इसी तरह के केसेस आते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। हमारे पास ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं कि मोहब्बत की शादी करना चाहती हैं, रिलेशनशिप है और दे डोंट नो कि उसकी आगे आउटकम क्या है, उस सोचती भी नहीं है और अल्टीमेटली किसी के कहने पे घर छोड़ के आ जाती हैं। अब जाहिर है जब आपकी घर में अपनी बहन भाइयों के साथ शेयरिंग नहीं है, अपनी मदर के साथ शेयरिंग नहीं है, तो आप डिस्कस नहीं करते हैं, फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्त अहबाब जो हैं वो आपको बता करते हैं, ठीक है तुम्हें करना चाहिए, मतलब जब आपको आपकी गलत बात पे भी सपोर्ट मिल जाए तो आपको लगता है आप जो गलत काम कर रहे हैं वो भी ठीक ही है। तो ज़्यादातर तो ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन उसको हमने बहुत हद तक जो है वो हमने रिकंसाइल किया है, रिहैब किया है, फैमिलीज़ को बुला के, पेरेंट्स को बुला के, तो उसका रिज़ल्ट फिर अच्छा बनता है। बहुत सारी बच्चियां हैं जो अभी भी हमारे पास आती हैं यहाँ से जाने के बाद, तो वो एक हमारी एक फॉलोअप है कि अब वो क्या है और उनको कितना सपोर्ट मिला है अपने घर वालों के साथ। कोई लड़की या कोई खातून जब घर से निकलने का सोचती है तो वो सिर्फ उस एक आर्जी अपना सोल्यूशन चाहती है कि वो उस मसले से निकल आए, लेकिन मसले से निकलने के लिए वो दारुल अमान पहुंचने तक उसको उन कॉन्सिक्वेंसेस का पता ही नहीं होता है, कैसे उसने कोर्ट जाना है, क्या उसने करना है, फिर उसने यहाँ आके सिचुएशन कैसी होगी, फिर जब जिनके लिए वो आती हैं और वो उनको छोड़ जाते हैं एंड जो रिग्रेट होते हैं, फिर वो उसका जो है उसके बाद जब उनकी फैमिली मेम्बर्स मिलने के लिए आते हैं, रिलेटिव्स मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि क्या प्रोसेस वो कोर्ट में करके आए हैं और किस तरह से वो यहाँ वेट करते हैं, तो हम तो यहाँ बहुत इमोशनल सीन्स देखते हैं उन डेली बेसिस। तो ये सब चीज़ें करने के बाद अब तो ख़वातीन खुद कहती हैं कि हम गलत स्टेप उठा और यही उनकी रिग्रेट है, और उसके बाद वो हमसे तो कमिटमेंट करती हैं कि जी नेक्स्ट टाइम हम ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे, तमाम पहलुओं को सोचेंगे, क्योंकि जब बंदा किसी मुश्किल में होता है और उसको मॉरल सपोर्ट नहीं होगी तो वो जो उसको बेहतर लग रहा है वो करना शुरू कर देता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी फोकस करेंगे और इसको कर भी रहे हैं, उनको ज़ाहिर है बताते भी हैं कि किस तरह से चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। बट आई जस्ट वांट कि हम दारुल अमान में जो आने का जो सिलसिला है उसको ही काम करें, हम ओवरऑल माशरे में एक पॉजिटिव सा चेंज और सोच पैदा करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। कि पसंद की शादी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कर लें पेरेंट्स से और फैमिली भी अच्छी हो तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को भी इस चीज़ को जो है वो ऑनरशिप देनी चाहिए। बट ये नहीं है कि उस चीज़ पे आप हवा बना दें कि ये नहीं है, हमारे मज़हब ने इसका राइट दिया है हमें और उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। बट बाज़ दफ़ा पेरेंट्स ठीक होते हैं अगर क्योंकि कुछ इमोशनल डिसीजंस होते हैं, बच्चियाँ उन चीज़ों को नहीं देख रही होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड्स को देखना चाहिए और बैठ के ही कोई डिसीजन करना चाहिए। घर से निकलना इज़ नॉट अ सोल्यूशन।